फरीदाबाद के अमृता अस्पताल ने चिकित्सा जगत में एक नया अध्याय जोड़ा है। यहाँ के डॉक्टरों ने कई शिशुओं को गर्भ के भीतर ही अत्यंत जटिल और हाई रिस्क सर्जरी करके जीवन दान दिया है, जिससे उन परिवारों में आशा की किरण जगी है जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। इन असाधारण मामलों में डॉक्टरों ने न केवल दुर्लभ स्थितियों से जूझ रहे बच्चों को बचाया, बल्कि उत्तर भारत में फेटल मेडिसिन के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है। 2 बार जन्मा बच्चा, फेफड़ों की गंभीर समस्या से मुक्ति। एक परिवार के लिए ये कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। गर्भावस्था के 23वें हफ्ते में ये पता चला कि बच्चे के फेफड़ों के चारों ओर भारी मात्रा में तरल जमा हो रहा है। 28वें हफ्ते तक स्थिति हाइड्रोप्स विटेलिस जैसा जानलेवा अवस्था में पहुंच गई थी। ऐसे में डॉक्टर रीमा भट्ट, हेड ऑफ फेटल मेडिसिन ने एक साहसिक निर्णय लिया, गर्भ के भीतर ही थोरेको एमनियोटिक शंट सर्जरी करना। इस प्रक्रिया में एक बारीक ट्यूब के जरिए बच्चे के फेफड़ों से तरल निकाला गया। हालांकि 30वें हफ्ते में ही बच्चे का जन्म 1.8 किलोग्राम वजन के साथ हुआ और उसके फेफड़े पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके थे। डॉक्टर निधि गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजी के नेतृत्व में NICU में अगले 7 हफ्ते गहन चिकित्सा चली। धीरे धीरे फेफड़ों ने काम करना शुरू कर दिया। बच्चे के माता पिता ने भावुक होकर बताया, हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहने को कहा गया था, लेकिन आज हमारा बच्चा घर जा रहा है। ऐसा लगता है मानो इसने 2 बार जन्म लिया है। डॉक्टरों ने इस मामले को दुर्लभ बताया, क्योंकि जन्मजात चाइल्डोथोरेक्स में जीवित रहने की वैश्विक दर केवल 50% है। इसी तरह एक 38 वर्षीय महिला, जिसने 17 साल तक मातृत्व के सुख के लिए इंतजार किया था, उसके अजन्मे बच्चे में 21वें हफ्ते में ही एक दुर्लभ प्लेसमेंट कोरेंजियोमा ट्यूमर का पता चला। ये ट्यूमर बच्चे से लगातार खून खींच रहा था। बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के खतरे को देखते हुए अमृता की टीम ने उत्तर भारत की पहली इन वूम एब्रोलाइजेशन प्रक्रिया को अंजाम दिया। अल्ट्रासाउंड की मदद से ट्यूमर की रक्त आपूर्ति रोकने के लिए एक क्लॉटिंग एजेंट डाला गया। ये प्रक्रिया सफल रही और ट्यूमर बढ़ना बंद हो गया। कुछ महीनों बाद महिला ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। मां ने आंखों में आंसू लिए कहा, 17 साल मैंने इस बच्चे के लिए प्रार्थना की। जब डॉक्टरों ने कहा कि ये शायद ना बचे, मैं टूट गई, लेकिन अमृता ने मुझे मेरी बेटी लौटा दी। ये मेरी बाहों में सपना थामने जैसा है। वहीं TTTS जुड़वा बच्चों को बचाने का दर्दनाक प्रयास। पंजाब की एक महिला ने मोनोकोरियोनिक जुड़वा बच्चों के मामले में एक बच्चा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम TTTS से पीड़ित था। इस स्थिति में दोनों बच्चों का रक्त संचार साझा होता है, जिससे एक जुड़वा को खून अधिक मिलता है जबकि दूसरे को कम। अगर बीमार बच्चा गर्भ में ही मर जाता तो स्वस्थ बच्चे को भी गंभीर मस्तिष्क क्षति या मौत का खतरा था। डॉक्टर भट्ट और उनकी टीम ने तुरंत फोटोस्कोपिक लेजर फोटो कोएगुलेशन सर्जरी की, जिसमें लेजर की मदद से असामान्य रक्त वाहिकाओं को बंद कर दिया गया। हालांकि कमजोर जुड़वा को बचाया नहीं जा सका, लेकिन स्वस्थ शिशु का जीवन सुरक्षित हो गया। 37वें हफ्ते में जन्म के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ था। माता पिता ने कहा, हमने एक बच्चा खोया लेकिन दूसरा बचा लिया। ये दर्द और राहत का मिश्रण है। जब लगा था कि दोनों खो देंगे, अमृता ने एक बचा लिया। एक नया केंद्र, एक नई उम्मीद। इन जटिल सर्दियों के अमृता अस्पताल को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के परिवारों के लिए एक जीवन रेखा बना दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि इन मामलों ने यह साबित कर दिया है कि अजन्मे बच्चे को यूं ही हारा हुआ नहीं मानना चाहिए। स्त्री रोग विशेषज्ञों, न्यूनेटोलॉजिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक सर्जन के सहयोग से अमृता अस्पताल अब उत्तर भारत में फेटल मेडिसिन का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। अब परिवारों को दिल्ली या दक्षिण भारत जाने की जरूरत नहीं, बल्कि उम्मीद उनके पास ही मिल रही है। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि उन माता पिताओं के लिए दूसरा मौका और पुनर्जन्म का स्थान बन गया है, जो यहाँ निराशा के साथ आते हैं और खुशी के साथ लौटते हैं। तो मैं डॉक्टर रीमा भट्ट, आई एम हेडिंग फीटल मेडिसिन एंड पेरिनेटोलॉजी इन अमृता। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग आए, हमको टाइम दिया। आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज़ कि हमारा एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। हमारे पास एक ऐसी टीम है जो सिर्फ पेशेंट के लिए काम करना चाहती है, उनके वेलबींग के लिए। मैं अकेली नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है, ऑब्स्टेट्रिक टीम है जो बहुत अच्छी है, NICU टीम है, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हम लोग सब एक साथ हैं। वी हैव द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, बेस्ट ऑफ
द फैसिलिटीज़ अवेलेबल और हम मिलकर बेबी को एक बहुत अच्छा आउटकम देने का पूरी कोशिश करते हैं। महिलाओं की प्रेगनेंसी में बड़ी समस्याएं आती हैं, किस तरीके से आप जानकारी देना चाहेंगे क्या? हाँ, देखिए प्रेगनेंसी में समस्या, प्रेगनेंसी एक बहुत ही नॉर्मल हैप्पी फिजियोलॉजिकल स्टेट है, बट कई बार तो नहीं बोलूँगी, कुछ बार कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बेबीज़ के अंदर, जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ट्रीटेबल है या नहीं है। अगर ट्रीटेबल है तो फिर हम उसको इलाज उसका कर सकते हैं इन यूट्राइन। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम नहीं इलाज कर सकते, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई कराएं कि क्या ये चीज़ ट्रीटेबल है तो कैसे ट्रीटेबल है, और फिर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस डिसीजन मेकिंग में कि आगे करना क्या है। अमृता हॉस्पिटल किस तरीके से प्रेगनेंसी को लेकर काम कर रही है? देखिए अमृता हॉस्पिटल बहुत ही पैशनेट है, मैं बोलूँगी, बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही एम्पैथेटिक और बहुत ही केयरिंग तरीके से अपने पेशेंट्स का ख्याल रख रही है। हमारे लिए ये पूरी सिर्फ एक बच्चा पेट में है वो नहीं है, उसके बाद माँ का आउटकम, NICU में बेबी का आउटकम, सब कुछ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक विद दिस स्पिरिट ऑफ कंपैशन जो हम काम कर रहे हैं बच्चे के वेलबींग के लिए, माँ के वेलबींग के लिए, आई थिंक दैट इज़ द सेंस ऑफ अमृता एंड दिस इज़ व्हाट वी आर टेकिंग फॉरवर्ड। सर्टिफाइड होके पेरेंट्स यहाँ से जाते हैं? देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, देखिए कुछ एक आधे तो हो ही सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जब वो यहाँ से जाते हैं बहुत खुश जाते हैं, पीसफुल जाते हैं कि हमें जो भी इलाज हुआ, जो भी डिसीजन हुआ हमारे लिए, जो भी हमें बताया गया, वो बहुत सेटिस्फाइड जाते हैं। एंड दे डू रेफ़र अ लॉट ऑफ अदर पेशेंट्स कि आप जाइए और आपको बिल्कुल राइट एडवाइस मिलेगी। एथिकल प्रैक्टिस करते हैं हम, जिसमें हम दिस इज़ नॉट प्रैक्टिस कि हमें कुछ करना है, प्रैक्टिस इज़ कि जस्ट पेशेंट को फ़ायदा होना चाहिए, दैट्स आवर अल्टीमेट गोल एंड आई थिंक दे गो वेरी सेटिस्फाइड। कितने पेशेंट थे आज आपने जिनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, और कितने पेशेंटों का इलाज और अभी चल रहा है आपको? जी देखिए, अभी तो मैंने आज तो सिर्फ आपको 5 या 6 पेशेंट्स दिखाए हैं, उनमें से कुछ आ भी नहीं पाए हैं, बट हमारे पास हर महीने ऐसे 1 या 2 स्पेशल जो बहुत इंटेंसिव फीटल थेरेपी के केसेस होते हैं, और बाकी 20-25 ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। हमें देखना पड़ता है कि बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके सिवा बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आती हैं जिनको हमें हर डेली फॉलोअप पे रखना पड़ता है कि बच्चे को ब्लड कम मिल रहा है या मदर को हाइपरटेंशन है जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई थिंक डेली वी हैव अबाउट 30 to 35 केसेस दैट वी आर डीलिंग विद अल्ट्रासाउंड, जिनमें स्पेशल थेरेपी कुछ केसेस को लगती है। थैंक यू। लेडीजों को, जो महिलाएं देख रही हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान, उनको क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या बताएंगे आप? सबसे पहले तो आपको फोलिक एसिड खाना ज़रूरी है, मैं ये सबको बोलूँगी। सेकेंड इज़ अपनी लाइफ को एक्टिव रखिए, प्रेगनेंसी को बीमारी मत समझिए, इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजी, और ये मत सोचिए कि आपकी बेबी को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आ भी गई, अब घबराइए नहीं, देयर आर राइट सेंटर्स जो आपको गाइड कर सकते हैं वेदर व्हाट इज़ द बेस्ट मोडालिटी फॉर योर बेबी। मैं एक्चुअली नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए आई थी, अपना लेवल 1 स्कैन हुआ था मेरा, ठीक था सब कुछ। फिर लेवल 2 स्कैन के लिए मैं जब आई थी तो इसमें पता चला कि बच्चे के लंग्स में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो उसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करे थे, लेकिन ये था कि पानी बहुत ज़्यादा था तो हमें उसे निकालना था। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो ये निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना बेबी आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम बहुत पॉजिटिव थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी होगा, वील गो अहेड। एंड फिर जब थोराटिक शंटिंग हुई, पानी निकला, फिर शंटिंग भी हुई थी, क्योंकि पानी निकलने के बाद दोबारा नहीं भरना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया कि वापस पानी भरने लग गया था। तो जब वो पानी भरने लगा तो उसके बाद ये शंटिंग के लिए हमने आगे प्रोसीड करा, ताकि वो आगे जैसे ही अगर पानी भर रहा है तो जैसे ही भरता है बाहर भी निकले। फिर प्रेगनेंसी में माता को और फैमिली को बड़ा इशू, बड़ा डर रहता है। इस हॉस्पिटल में आप आए, कितना सेटिस्फाइड, कितनी मतलब टेंशन फ्री आप रहे? यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। NICU में टेंशन ये रहता है कि बहुत से NICU में ऐसा होता है कि माताओं को भी नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ डॉक्टर्स ही ध्यान रखते हैं। आपके बच्चे को आप नहीं देख सकते, ना ही मतलब बस आपको डॉक्टर आके बताते हैं कि अच्छा हमने आज ये करा है, ऐसा बच्चे रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे माताओं के लिए पूरा दिन है कि आप पूरा दिन जा सकते हैं, आप रात को सो भी सकते हैं, आप बच्चे के पास रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरा ब्रीफ करा जाता है कि आज हमने क्या दवाई दी है, आज बच्चे ने कैसे रिस्पॉन्स किया है, और फादर्स को भी पूरा ब्रीफ किया जाता है। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था NICU में। बड़ा हॉस्पिटल है ये, लोग खर्चे की भी बात करते हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल में कितना खर्चा आता है, बजट की अगर बात की जाए तो
मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूं अपोलो, मैक्स और इन सब से, तो सबसे अच्छा हॉस्पिटल, सस्ता हॉस्पिटल यही है। मेरा नाम साहिना, कहाँ से हो? फरीदाबाद से। अच्छा, आप यहाँ अमृता हॉस्पिटल में आई जब दिखाने के लिए, कितना नॉर्मल लगा आपको, कितनी दिक्कत हुई, मतलब थोड़ा सा? दिक्कत नहीं, वो खून, पेट में खून चढ़ाया मैम ने, रीमा ने। खून चढ़ा है? हाँ, 6 महीना की जब बच्ची। अच्छा। हाँ, 24 सप्ताह की बोली ही, वे 36 सप्ताह में वो डिलीवरी करने की बोली। अच्छा, 24 सप्ताह बोली और 36 सप्ताह में? हाँ, डिलीवरी होगी। अच्छा, तो डिलीवरी में कोई दिक्कत कोई? नहीं, ऑपरेशन हुआ, वैसे कोई दिक्कत नहीं। बीबी वहाँ में आईसीयू में रही। हाँ, ये है ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अमृता हॉस्पिटल में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। मैडम के लिए धन्यवाद है, रीमा भट्ट ने बहुत अच्छा किया। और मैडम का बिहेव वगैरह, डॉक्टर का बिहेव कैसा रहा है? बढ़िया रहा, अच्छा लगा? अच्छा लगा। और यहाँ फैमिली में कुछ जाने आने देते हैं? ठीक है हॉस्पिटल? हाँ, ठीक है।